अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो बिज़नेस डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो फर्टिलाइज़र की एक टाइप है, फर्टिलाइज़र ही है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है एनपीके। इसको मैक्रो न्यूट्रेंट भी कहते हैं। एनपीके से मीन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर, ब्लेंड, यानी ये तीनों चीज़ें इकट्ठी एक ही प्रोडक्ट के अंदर होती हैं और इसको मार्केट में बेचा जाता है। अमूमन इसका जो है 500 ml का पैक जो है मार्केट में सेल होता है, आधे लीटर का पैक। दोस्तों, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मशीनरी क्या चाहिए, स्टाफ क्या चाहिए, पैकिंग मटेरियल आपको क्या चाहिए और ये कैसे बनता है, इसकी रेसिपी क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और इसमें पैसे कितने बचते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल्स इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए। इसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, आप किसी भी सोर्स से इसको हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूरिया 3 तरीकों से हासिल की जा सकती है। नंबर 1, सबसे अच्छा सबसे सस्ता सोर्स है इसका यूरिया का बैग 50 kg का अमूमन मार्केट में जो आजकल रेट चल रहा है वो 1350 से लेकर 1400 के दरमियान चल रहा है। तो 50 kg का बैग यूरिया का, आप उससे नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। आप नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्टेड आ रहा है आजकल चाइना से बहुत ज़्यादा, उसमें 21% नाइट्रोजन होता है, आप उससे हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 सोर्स मेरी नज़र में है नाइट्रोजन हासिल करने के, जो सस्ते हैं, अच्छे हैं, फिजिबल हैं। दोस्तों, फास्फोरस के लिए भी इसी तरह डीएपी जो है, इसके अंदर फास्फोरस भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। कुछ लोग डीएपी को क्रश करके उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं, कुछ लोग जो है फास्फोरिक एसिड से लेते हैं। फास्फोरिक एसिड भी एक अच्छा सोर्स है और सबसे सस्ता भी है, सबसे अच्छा भी है। और आपने लिक्विड बनाना है तो लिक्विड के लिए सबसे अच्छा मैं ये समझता हूँ कि फास्फोरिक ही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसी तरह पोटेशियम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें 60% पोटाश होता है। इसी तरह SOP है, इसमें 50% पोटाश होता है। और KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसके अंदर लोग कहते हैं कि 69 पॉइंट समथिंग जो है वो पोटैश होता है, लेकिन मैं इसको 59.6 पे कैलकुलेट करता हूँ। अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, लैब एनालिसिस जब करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही होता है, इसमें कम नहीं होता। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे जो है ना आप NPK जो है ना ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनके रेट ये हैं कि फास्फोरिक एसिड कमोबेश 4000 रुपये का गैलन है, 35 kg इसके अंदर होता है और इसको केजीज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, इसको लीटर्स के हिसाब से नहीं लिया जाता। इसी तरह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो रेट अमूमन इस वक्त मार्केट में चल रहा है वो 3800 रुपये, 4000 के करीब है और ये 25 kg का बैग होता है। दोस्तों, रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बता दिए, ये 3 हैं और इनके रेट्स भी बता दिए। आगे मैं आपको रेसिपी और इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये कितना कितना डलना है और ये कितने पैसों का बनेगा। दोस्तों, इसको क्लोज करते हैं। मशीनरी देखिए, मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन बनाने का तरीका मैं आप दोस्तों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं। अगर आप काम करते हैं लिक्विड्स का तो ये एक ही रिएक्टर के अंदर, एक ही मिक्सर के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना बन सकती हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने नाइट्रोजन बनाया, उसके बाद उसको वॉश कर दें, वॉश करके आप उसके अंदर ये बना सकते हैं, NPK बना सकते हैं। NPK के बाद आप इसको वॉश करके आप इसके अंदर लिक्विड पोटाश बना सकते हैं। इसी तरह बाकी लिक्विड्स हैं जैसे बोरान वगैरह है, वो भी इसके अंदर बन सकता है ईजिली। यानी एक ही रिएक्टर आपको चाहिए। रिएक्टर क्या है? 1000 लीटर की टैंकी आपने लेनी है प्लास्टिक की, जिसके बाहर सिल्वर का जंगला लगा होता है। दोस्तों, अवेलेबल है, आम मिल जाती है मार्केट के अंदर। मेरा चूंकि ताल्लुक जो है वो मुल्तान रीजन से है, तो मुल्तान में दौलत गेट पे मैंने ये पड़े हुए देखे हैं, तो वहां से ये मुझे यानी अगर किसी को चाहिए हो तो वहां से मिल सकते हैं। इसी तरह लाहौर में भी होंगे ये पेप्सी वगैरह जो है ना कंपनियां जिन जिन शहरों के अंदर, वहाँ ये मिल जाता है जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं ये पेप्सी की, कोका कोला वगैरह की, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो अमूमन इसी किस्म के कंटेनर्स में आते हैं, 1000 लीटर के। बड़ी मजबूत बॉडी की जो है ना ये वो होती है, प्लास्टिक की चादर होती है और उसके ऊपर जो है ना स्टील का जंगला बना होता है, स्टील नहीं सॉरी सिल्वर का जंगला बना होता है, लोहे वगैरह का, बड़ा मजबूत होता है। तो दोस्तों, उसके ऊपर छोटा सा सुराख कर लें, सुराख करके उसके अंदर एक शाफट गुजार लें, शाफट के ऊपर मोटर फिट कर दें जो इसको घुमाएगी। शाफट को आपने अपने रॉ मटेरियल इसके अंदर डाल देने हैं, मोटर का बटन ऑन कर देना है, वो इसको अच्छी तरह घुमा देगी, हल कर देगी। इसको घंटा 1.5-2 जितना भी अच्छे तरीके से आप हल करें। हल करने के बाद आपने इसके अंदर हल्का सा रंग डाल देना है। रंग जो है वो इसका लाइट ब्लू कलर जो है ना वो NPK का मार्केट में चलता है, आप उसी मुनासबत से लाइट ब्लू कलर थोड़ा सा डाल देंगे, ये बेहतरीन जो है ना आपका प्रोडक्ट
तैयार हो जाएगा। मशीनरी इसके लिए यही चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा इसकी मशीनरी नहीं है। अच्छा, इसको एनालिसिस करने के लिए आपको लेबॉरेटरी ज़रूर चाहिए। लेबॉरेटरी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत महंगी नहीं है। अगर अच्छी सी लेबॉरेटरी आप तैयार करना चाहते हैं, एक सेटअप लगाना चाहते हैं, छोटी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो 5 से 6 लाख रुपए आपका लग जाएगा। एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी आपकी लेबॉरेटरी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। उसमें आप अपनी फैक्ट्री के एनालिसिस भी करेंगे, और वो लोग जिनके पास लेबॉरेटरी की सहूलत मौजूद नहीं है, आप उनके एनालिसिस भी करके देंगे। आप 1000 रुपया फीस लेंगे और वो जो है ना आप उनको फर्टिलाइजर के एनालिसिस कर देंगे। जिम्मेदार लोग जो होते हैं उनको समटाइम जो है ना एनालिसिस करवाना होता है, कभी मिट्टी का तजिया करवाना है, कभी उन्हें जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं उसका वो सैंपल चेक करवा लेते हैं कि जी पता चल जाए ये अच्छी दवाई है नहीं है, 2 नंबरी वगैरह या जाली दवाई से बचने के लिए वो एनालिसिस करवाते रहते हैं। तो दोस्तों लैब अपना खर्चा खुद निकालती है। बाहर से जो सैंपल आते हैं वो 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया फीस होती है, वो लेते हैं। उससे केमिस्ट की सैलरी भी निकल आती है और लेबॉरेटरी के अखराजात भी निकल आते हैं। वैसे बस वो इन्वेस्टमेंट ही है एक मरतबा जो आपने करनी है, बाकी रनिंग के लिए जो उसको पैसे चाहिए वो खुद अपने आप निकाल लेती है। दोस्तों एक लेबॉरेटरी और एक वो जो आपने बनाना है अपना रिएक्टर बनाना है, वही जो है ना आपकी सारी प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी है, इनफ है। दोस्तों आपने बना लिया, लेबॉरेटरी चेक हो गई, उसके बाद मरहला आता है इसको पैक करने का। दोस्तों इसको पैक करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको इसमें बोतल चाहिए। 500 ml की बोतल अमूमन HDP जो है ना 17-18 रुपए की मिल जाती है। दोस्तों 17-18 रुपए की बोतल है। जब बोतल भरी जाती है उसके ऊपर स्टॉपर लगता है। बोतल ली, बोतल के ऊपर स्टॉपर रखा, कप स्टॉपर बंद। तो दोस्तों स्टॉपर के ऊपर इसके ढक्कन लगेगा। कुछ लोग स्टॉपर की जगह हीट सील लगा देते हैं। हीट सील ऐसे होती है, एक सील होती है, सील बोतल के ऊपर रखते हैं और एक मशीन होती है जो गर्म होती है, उसको प्रेस करते हैं ऐसे तो वो बोतल के साथ चिपक जाती है। जिन लोगों के पास हीट सील मशीन नहीं है वो इस्त्री को गर्म करके उससे भी ये अपना काम जो है ना वो चला लेते हैं, कर लेते हैं कि इस्त्री गर्म की, सील रखी, ऊपर से इस्त्री के साथ थोड़ी देर प्रेस किए रखा, वो उसके साथ चिपक जाती है। दोस्तों हीट सील लगा सकते हैं, स्टॉपर लगा सकते हैं। एक फोम का स्टॉपर आता है, फोम हल्का सा फोम सही होता है, वो रखते हैं और ऊपर ढक्कन टाइट कर देते हैं। ये 3 चीजें हैं जो उसको सील करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके ऊपर ढक्कन लगेगा, चूड़ी वाला ढक्कन होता है, उसको टाइट कर दे, जब खोलेंगे तो ढक्कन की सील टूट जाएगी। दोस्तों ये लग गया। उसके बाद आपका लेबल लगेगा। लेबल जो है वो तकरीबन आपका 2 रुपए में तैयार होता है। ज्यादा क्वांटिटी में तैयार करवाएं तो 2-2.5 रुपए में आपका लेबल तैयार हो जाता है। बोतल, स्टॉपर, ढक्कन, लेबल। लेबल के ऊपर श्रिंक रैप आता है जिसको स्लीव भी कहते हैं, शापर सा होता है, वो लगाते हैं। हीट गन के साथ उसको गर्म करके बिल्कुल प्रेस हो जाता है, चिपक जाता है, बड़ी खूबसूरत पैकिंग बन जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये करते हैं कि जो ढक्कन होता है ढक्कन के ऊपर नेक स्लीव लगा देते हैं, यानी वो ढक्कन के ऊपर पूरी पूरी फिट आ जाती है, हीट गन से वो गर्म करते हैं, वो उसके ऊपर चिपक जाती है। वो पहले यानी अगर वो बोतल खोल ली है तो सबसे पहले वो शापर उगाड़ेंगे। शापर के बाद जो है ना वो ढक्कन की सील तोड़ेंगे, फिर अंदर वाली सील, 3 सीलें लगती हैं, और चौथी श्रिंक रैप की सील, 4-4 सीलें एक बोतल के ऊपर लगती हैं। वो सेफ हो जाती है, महफूज हो जाती है। उसके 2 नंबरी का इम्कान मार्केट तक पहुंचने तक खत्म हो जाता है, यानी 2 नंबरी उसमें नहीं होती। आपका जो कस्टमर है वो मुतमिन रहता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना जिस हालत में मेरे पास आई है उसी हालत में ही है। दोस्तों बोतल, स्टॉपर, ढक्कन, नेक स्लीव, लेबल, ऊपर श्रिंक रैप, तकरीबन 50 पैसे का श्रिंक रैप होता है। दोस्तों श्रिंक रैप लग गया, बोतलें आपकी पैक हो गई। उसके बाद काटन के अंदर पैक करते हैं। काटन के ऊपर एक टेप लगती है, वो टेप लगाई, फिर काटन के ऊपर एक लेबल लगता है। टोटल ये उसके बाद मजदूरी होती है इसकी। जिस बंदे ने पैक करना है, पैक करने के पैसे लेने तकरीबन 2 से 3 रुपए पर पैक लिया जाता है। 17-18 रुपए की बोतल है। उसके बाद 2 रुपए का लेबल है, 50 पैसे की नेक स्लीव है, 50 पैसे की ऊपर श्रिंक रैप है, फिर 2 रुपए उसकी मजदूरी है, फिर 40 रुपए का काटन है जिसमें 10, 12, 14, 15, कुछ लोग 20 की पैकिंग करते हैं। वो काटन के अंदर पैक आएंगे, उसके ऊपर टेप लगेगी, फिर एक लेबल लगेगा। इसका टोटल खर्चा तकरीबन 27 रुपए पैकिंग का पड़ जाता है। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा सेफ साइड पर रखना है। इसको 27 नहीं, इसको आपने 30 रुपए रखना है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपने पैकिंग मटेरियल कलेक्ट भी तो करना है, खरीदना भी तो है। उसके लिए आपने किसी को फोन किया होगा, किसी चीज पे, रिक्शे पे, किसी पिकअप पे, किसी गाड़ी पे ये लोड हुआ होगा, उसका किराया देना, फिर लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस देने। ये एक हिडन चार्जेस में आ जाते हैं किस्म के, यानी ये काउंट नहीं होते, लोग इनको काउंट नहीं करते। ये 27-28 रुपए की एक बोतल जो है ना आपको सिर्फ पैकिंग मटेरियल आ जाता है। अब आते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। दोस्तों रेसिपी बड़ी आसान है। आपने यूरिया लेना है, यूरिया 46% होता है, ठीक है। आपने बनाना है उसको 8%। 1 kg यूरिया जो लेंगे उससे 5.75 लीटर बनेगा, यानी 1 लीटर के अंदर, फर्ज करें आप 1 लीटर बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर में कितने ग्राम डलेगा? 181 ग्राम्स। 181 ग्राम से आपका 1 लीटर यूरिया, यानी जो NPK 886 है उसमें जो यूरिया है वो पूरी हो जाएगी। अब कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, 1400 रुपए की बोरी है, तकसीम करते हैं 50 kg, सामने आपके आ जाता है 28 रुपए kg।
28 रुपए का केजी है, 28 तकसीम 1000 ग्राम करते हैं, आपके पास पैसे निकल आते हैं कि जी ये 1 ग्राम के इतने हैं। ज़रा आप उसको 181 कर लेते हैं, जो सामने वैल्यू आती है वो आती है मेरे भाई आपकी कोई 5 रुपए समथिंग, यानी 1 लीटर बनाने के लिए आपके 5 रुपए समथिंग जो है ना वो खर्चा आता है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता। इसी तरह जो है फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड जो है वो उसका रेट है 4000 रुपये, तकसीम आप उसको कर लें 35, आपके सामने 1 केजी का रेट निकल आया। फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस फर्क 80 है, तो आपने 8% बनाना है, 1 केजी से आपका बनेगा 10 लीटर, ठीक है। 10 लीटर बनना है तो आपने 1 लीटर बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, कैलकुलेटर निकालें, उंगली हमारे आपके सामने आ जाएगा, वो मेरे ख्याल बनेगा 14 रुपये 25 पैसे का। इसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 4000 तकसीम 25, सामने 1 केजी का रेट आ गया। इसको अगर 6% बनाना है और ये 60% कैलकुलेशन करते हैं तो फिर ये भी 10 केजी हो गया, ये तकरीबन बनता है 16 रुपये 32 केजी का 1 लीटर बनाने के लिए। इस सबको हम जमा करते हैं तो 36 रुपये आते हैं, 36 रुपये लीटर। तो पैकिंग करनी है हमने हाफ ml की, 36 को तकसीम 2 कर दें, 18 रुपये की आपकी प्रोडक्ट होगी, 30 रुपये आपका खर्चा हो गया पैकिंग का, 18 और 30 48 रुपये हो गया। अच्छा, 48 रुपये में आपका पैक तैयार हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट जो है ना हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, जिनको लोग छोड़ देते हैं कि यार ये जो है ना बस ये इतने में तैयार हो गया, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे 1 रुपया लीटर तो आपका खर्चा, 1 रुपया पैक तो खर्चा बनता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका लैब का खर्चा है, लैब में आपके केमिकल्स इस्तेमाल नहीं हुए इसको चेक करने के लिए, तो वो खर्चा है। फिर लेबर का खर्चा है, टेलीफोन के बिल हैं, फैक्ट्री का किराया है, फ्रेट है, स्टोर से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग है, ये चार्जेस हैं वो कोई शामिल नहीं करता। फिर ये बोतलों में पैक तो कर लिया आपने माल, लेकिन उससे पहले ये बनाया भी तो है 1000 लीटर, बनाने वाले ने भी तो मजदूरी ली है, तो वो उसकी मजदूरी भी दरमियान में शामिल करनी पड़ती है, लेकिन लोग नहीं करते। फिर जिस बंदे ने बेचनी है उसके भी एक्सपेंसेस हैं, उसका फ्यूल भी लगना है, उसकी सैलरी भी निकलनी है, आपका जो प्रोडक्शन का बंदा स्टाफ है वो भी चाहिए, एक लेबॉर्ट्री के लिए आपने केमिस्ट रखा उसकी सैलरी भी है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के पैक के ऊपर ही खर्चा डलना है ना, ये और किसी चीज़ पर खर्चा डलेगा। इसको थोड़ा सा खींच तान के सब कुल मिला के 15 रुपए इसके भी डाले जाते हैं, दोस्तों तकरीबन 70 रुपए के करीब जाके पैक तैयार होता है। लेकिन लोग क्या एस्टिमेशन करते हैं, अच्छा फलां चीज़ इतने की, फलां इतने की, फलां इतने की, यार ये इतने का हो गया। नहीं, ये इतने का नहीं होता, ये 70 रुपए का पैक है। तो अब निकलते हैं मार्केट में, ज़रा मार्केट से रेट लेते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ रेट्स हैं बेचने के लिए। इस काम में आपको एक सेल का बंदा लाजमी रखना पड़ेगा। तो सेल का बंदा आप कार पे भी रख सकते हैं, आप मोटरसाइकिलों पे भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। ये तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपने बेचना कितना है, आपका टारगेट क्या, आपने क्या क्या बेचना है, किन किन एरियाज में बेचना है, आपने बिजनेस को कितना बड़ा करना है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट में कितना पैसा अपना फैलाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने अपनी मार्केट को कितना बढ़ाना है। आपको सेल के बंदे रखने पड़ेंगे, उनको सैलरीज भी देनी पड़ेंगी, उनको इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑर्डर लेके आना है, आपने प्रोडक्शन करवानी, प्रोडक्शन करवा के विद इन नो टाइम आपने सप्लाई देनी होती है इस कारोबार के अंदर। मार्केट में इसका रेट जो मिनिमम मैंने देखा है, जो मिनिमम बिल्कुल एडवांस बुकिंग वो 125 रुपये है, जो नेट है वो 150 रुपये तक है, नेट क्रेडिट 175 रुपये तक है, जो क्रेडिट है वो 200, 250, 250 रुपये तक भी ये पैक बिकता है, 275 रुपये तक की भी मैंने इनवाइस देखी है। तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, उन्होंने अपने हिसाब से इसको बेचना होता है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और ये जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 114 ग्राम जो यूरिया है इसके अंदर वो 28 रुपये का किलो है, 114 का वो है, 116 का वो है। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, 8 8 6 बनाना है आपने, परसेंटेजेस को 8 पे तकसीम कर लें और 6 पे तकसीम कर लें, आपके सामने रेसिपी निकल आएगी। बेहतर रेसिपी तो आपका केमिस्ट्री देगा, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे दिया, आपको एक आइडिया दे दिया कि ये कैसे बनना है। रेसिपी एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। यूरिया 181 ग्राम, फास्फोरिक एसिड जो है वो 125 ग्राम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 102 ग्राम। बाकी जो है ना वो आपने पानी लेना है वॉल्यूम पूरा करने के 1 लीटर के लिए। आपकी एनपीके 886 तैयार है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि पोटाशियम लिक्विड 30% कैसे बनता है। दो में याद रखिए, लाइट चली गई है, एसी बंद हो गया है, अब तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।